अगर आप भी फार्मा बैकग्राउंड से हैं, यानी कि डी फार्म या बी फार्म किए हुए हैं, लेकिन आपका सपना है इंडियन एयर फोर्स में जाने का, तो देखिए एक न्यू वैकेंसी आपके सामने निकल के आ रही है। इंडियन एयर फोर्स के मेडिकल असिस्टेंट में फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिल रही है, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। तो क्या कुछ इसका नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या कुछ है, सभी चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यू वैकेंसी देखने को मिल रही है आपको, जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि फार्मासिस्ट की, और इनकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ स्क्रीनशॉट लगाई हुई है। ये है ऑफिशियल नोटिस जो कि साइट से निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ है, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी है, मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट को थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो ग्रुप वाई यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट की रहने वाली है। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के अंदर आएंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मेल के लिए। फीमेल्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, और इंडियन और गोरखा कैंडिडेट यानी कि नेपाल बॉर्डर पे जो रहते हैं, इनके लिए ये वैकेंसी है, यानी कि इंडिया में कहीं से कोई भी हो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है, साथ में गोरखा के लोग भी। ठीक है, ये जो इनटेक है वो 2027 की होने वाली है। इसका मतलब ये है कि अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने में लगभग 1 साल का टाइम लग जाएगा, फिर जाके आपको 2027 में आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 जुलाई 2026 से आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यानी कि फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हैं, तो 6 जुलाई 2026 से। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो 26 जुलाई 2026। कब, 26 जुलाई तक, यानी कि लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 20 दिन का टाइम आपको मिलेगा। तो लास्ट टाइम का इंतजार न करिएगा, जैसे ही स्टार्ट हो जाए, अगर आप इसमें मतलब इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल कर लीजिएगा। ऑनलाइन एग्जाम की भी एक टेंटेटिव डेट आ चुकी है, जो रहने वाली है 22 से 23 सितंबर के आसपास। ठीक है, तो अभी एग्जाम का फाइनल डेट आएगा, ये एक्सपेक्टेड है कि 22 से 23 सितंबर तक आपका एग्जाम होना हुआ। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मई में आपका क्या होगा, फिजिकल एक लिस्ट जारी होगा, कह सकते हैं कि मतलब सिलेक्शन का एक लिस्ट जारी होगा, जिसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कि नहीं, ये चीज आप चेक कर पाएंगे। इनरोलमेंट कब होगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो लगभग लगभग चांस है कि 1 जून 2027 में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो लास्ट लास्ट तक सारी चीजें कंप्लीट करके 1 जून से चांसेस है कि आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। फॉर्म भरने की फीस जो है वो क्या रहने वाली है, तो 550 रुपए रहने वाली है फीस, प्लस जीएसटी लगभग 600 कुछ रुपए के आसपास इसका फॉर्म का फीस होगा। साथ में आपको क्या रखना है, तो अपना जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको आपका ओरिजिनल कॉपी रखना है, जिसमें आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जैसे आपके मार्कशीट वगैरह हो गए, या जो भी इसमें एडिशनल चीजें लगेंगी, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तब एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, यानी कि जब भी एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, तभी आप एग्जाम को अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कहें कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो देखिए 10th प्लस 12, जिन्होंने 12th पास किया हुआ है किससे, तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। ठीक है, मैथ वाले जो हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं रहने वाली है, मैथ वालों के लिए नहीं रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी, और साथ में इंग्लिश जो है वो आपका कंपलसरी रहने वाला है। कैसा, कंपलसरी या कि मैंडेटरी रहने वाला है, यानी कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए। साथ में इन जो सब्जेक्ट है, यानी कि पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और 50% ही आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। तो 12th वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में जैसा कि हमने बताया कि अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप डी फार्म किए हुए हो, बी फार्म या बीएससी फार्मेसी किए हुए हैं, तो आप भी इस पोस्ट के लिए रहने वाले हैं एलिजिबल। ठीक है, और क्या आपके पास होने चाहिए, तो वैलिड पीसीआई स्टेट फार्मेसी, यानी कि पीसीआई आप कह सकते हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन या स्टेट फार्मेसी, कह सकते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल।
में आप क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। सीधी सीधी बात कर लें तो आप क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आपने पीसीबी किया है या डिप्लोमा या बीफार्म किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है। एज लिमिट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एज लिमिट इसमें थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है। जैसे अगर जो 10th प्लस 12 पे अगर एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि 12th बेसिस पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो अलग रहने वाली है। अगर 1 जुलाई 2006 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, तो 10 प्लस 2 यानी कि 12th के बेसिस पे। लेकिन अगर आप फार्मेसी की डिग्री लिए हैं यानी कि आप फार्मा फील्ड से हैं तो आपके लिए दो अलग अलग कंडीशन है। पहला क्या, अगर आप फार्मा फील्ड से हैं और अनमैरिड कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर शादीशुदा नहीं है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 के बीच में रहने वाली है। यहाँ पे सबके लिए अलग क्राइटेरिया है तो आप अपना इसके बीच में देख लेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से फॉर्म को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे कि भरना है कि नहीं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एज लिमिट क्या है और आपके किस सब्जेक्ट में रहेंगे कैसे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये तो एज लिमिट वाला ही चीज है जिसको हमने आपको बता दिया है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि इसमें आपका अगर आप फॉर्म भर दिए तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें देखिए मेनली 3 फेज में आपका सिलेक्शन होना है। पहले फेज में क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो भी आप फॉर्म भरे हैं तो उससे रिलेटेड क्या होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। अभी कैसे एग्जाम में क्या क्या आएंगे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड फेज में जब आप ऑनलाइन एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तब आपका क्या होगा, सेकेंड फेज आएगा। सेकेंड फेज में क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी कि आपकी क्या देखी जाएगी, फिजिकली आप फिट हैं या नहीं, और एडेप्टेबिलिटी यानी कि आपके विजन वगैरह सारी चीजें देखी जाएंगी कि आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं या नहीं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, इन दोनों को करने के बाद थर्ड फेज में आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो भी आपके मेडिकल के टेस्ट होते हैं, जो भी कह सकते हैं क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा सके कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं, तो इसकी भी जांच की जाएगी। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तब जाके फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद से आप क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे और आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद से होगा आपका क्या, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस। अब फर्स्ट फेज को पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया फर्स्ट फेज में आपका पहले क्या होना है, ऑनलाइन एग्जाम होना है। ठीक है, तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम का जो ड्यूरेशन है यानी कि टाइम है वो कितने मिनट का है, तो 45 मिनट का है। लगभग मान के चले 50 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू बेस्ड के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कितने मिनट में करना होगा, तो 45 मिनट में। देखिए हमने जैसे बताया कि सिर्फ और सिर्फ फार्मा बैकग्राउंड यानी कि बी फार्म या डी फार्म, सिर्फ यही कैंडिडेट नहीं एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ बात करें तो 10 प्लस 12 2 यानी कि 12th वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट का जो आप कह सकते हैं जो सिलेबस रखा गया है वो इन सभी को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। यानी कि आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि इसमें आप फार्मा फील्ड के तो हैं लेकिन डी फार्म या बी फार्म यानी कि फार्मा का सिलेबस यहाँ पे नहीं रखा गया है। सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इंग्लिश, जैसे कि अभी 12th में पूछा था कि आपका इंग्लिश मैंडेटरी होना चाहिए, कितने परसेंट से, तो 50% मार्क्स से। साथ में क्या आएगा, रीजनिंग्स और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल टाइम आपका 45 मिनट ही रहेगा। हर करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा और अगर 1 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो सीधे सीधे है कि माइनस मार्किंग है, थोड़ा ध्यान से पेपर को करना है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तो इस पे आपको 0 मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी कि कोई भी ना नंबर मिलेगा ना ही आपका कोई नंबर कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं जब आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड फेज में आपको क्या होगा, तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड को देखा जाएगा। इसमें क्या, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए, हाँ आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मली जो है वो आपका 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करने के बाद जो होता है ना कि छाती को फुला के भी देखा जाता है तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चलेगा।
ठीक है, नॉर्मल आपकी मतलब सुनने उनने में सक्षम हो, हेल्दी टीथ हो, सारे सारे मैक्सिमम, और आज में प्रॉपर तरीके से आपके दांत होने चाहिए। फिजिकल फिटनेस में और क्या देखा जाएगा, तो आपका रनिंग भी होगा 1.6 यानी कि 1.5 किलोमीटर, यानी कि कह सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा 1.6 किलोमीटर आपको रन करना होगा। अगर आपकी एज 21 साल तक है तो आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 7 मिनट, यानी कि कहने का सीधे सीधे मतलब है कि 7 मिनट में आपको इतनी की दूरी तय करनी है रनिंग से। लेकिन अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से हैं और आपकी एज एबव 21 यानी कि 21 साल से ज्यादा है तो आपको 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, ये दो चीजें हो गई आपकी। साथ में क्या देखी जाएगी, आपको पुशअप, स्टैंड अप और सिट डाउन वाली चीजें भी करनी है, और प्रत्येक इन सभी चीजों के लिए एक एक मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो देखिए बहुत ही कम है, 10 ही बार करने हैं तो आराम से कर लेंगे, इतना टफ नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अगर आप फिजिकल पे भी अपना ध्यान दें, रनिंग वगैरह पे ध्यान दें, तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसको फिटनेस को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी आंखों की भी टेस्टिंग होगी, तो जनरली आपका फिट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो सीपी यानी कि कलर परसेप्शन जो है आपका सेकंड ग्रेड का है, यानी कि आप चश्मा लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आपका आंख ना खराब हो। ठीक है, अगर खराब भी है तो इतना तक की मार्जिन चल सकती है, और आप पूरे तरीके से सर्जरी वगैरह कोई आंख का ना कराया हो। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि आंख की अगर रोशनी कमजोर होती है तो ऑपरेट करा के लेजर वगैरह लगा लेते हैं, तो वो सब नहीं लगे होने चाहिए। आप नॉर्मली चश्मा भी लगा सकते हैं, ये सेकंड ग्रेड का मतलब ये होता है कि आप चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना ना कमजोर हो कि आप चीजों को ना देख पाए। ठीक है, बाकी आप कलर वगैरह को पहचान सके कि रेड, ब्लू और ग्रीन को आप प्रॉपर तरीके से पहचान कर सके। तो ये आपका मतलब आई की भी टेस्टिंग होनी है, फिजिकल फिटनेस भी देखनी है, और आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह को भी देखा जाएगा। ठीक है, और क्या एडेप्टेबिलिटी है इसमें, तो हमने जैसा कि बताया कि फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल का भी टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, यानी कि इसमें फिटनेस भी आपका देखा जाएगा, मेडिकल फिटनेस ये भी आप देखना चाहिए, मतलब आपका देखा जाएगा, यानी कि मेडिकली भी आप क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। तो आपके टेस्ट क्या कराएंगे जाएंगे, तो मेडिकल में आपकी सीबीसी, यूरिन टेस्ट, मतलब जनरल जो भी टेस्ट होती हैं, कोलेस्ट्रॉल, एलएफटी, केएफटी, ईसीजी और एक्सरे, इन सभी चीजों को भी टेस्ट कराने हैं। अगर आप इन सभी चीजों में पास होते हैं तो आपका सेकेंड फेज भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब बात कर लें कि सैलरी, अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो सैलरी कितनी रहने वाली है, तो ट्रेनिंग के टाइम में भी देखिए आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि कितने रहने वाली है, 14,600 रुपए पर मंथ होगी। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आफ्टर ट्रेनिंग, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो 26,900 पर मंथ प्लस टीएडीए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में सैलरी मान सकते हैं कि थोड़ी कम है, लेकिन साथ में एक तो परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, साथ साथ आपको अदर बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। वो क्या है, तो मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी आपको, एकोमोडेशन भी मिलेगा, बाकी ये सब जो है ये सारी चीजें मिलने वाली है। इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा, कहाँ तक, तो 62.5 लाख तक का इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीव भाई साहब 60 दिन का है, यानी कि 12 महीने में आप 2 महीने तक का लीव ले सकते हैं। ठीक है, जॉब में आपका काम क्या रहेगा, यानी कि आप सेलेक्ट हो गए, जॉब करना है, तो उसमें आपका काम क्या क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा नर्सिंग केयर करना, क्योंकि नर्सिंग की वैकेंसी है नहीं, तो थोड़ा बहुत जो जनरल चीजें होती हैं वो आपको करने को मिलेगा। फर्स्ट एड वगैरह जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया ही जाता है, जैसे ही आप बी फार्म या डी फार्म कंप्लीट करते हैं तो आप ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके दौरान आपको ये चीजें सिखाई जाती है, तो ये आप कर लेंगे। फिर मेडिकल स्टूडेंट, चूंकि आप फार्मासिस्ट हैं तो इसको मैनेजमेंट करना है, डिस्पेंसिंग करना है, जो भी वहाँ पे हमारे आर्मी है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उनको मेडिसिन वगैरह को डिस्पेंस करना होगा, वार्ड का सुपरविजन करना होगा, और कुछ अदर ड्यूटीज भी आपको मिल सकती हैं जो करना हो। ठीक है, तो ये था टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो जरूर से इस फॉर्म को भरिएगा। बाकी सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में, जब भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको एक और वीडियो बना के सारा इन्फॉर्मेशन टाइम से दे देंगे। बाकी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।